नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केरल विधानसभा के बाहर आज कांग्रेस नीति यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन ना रोकने पर अड़े हुए थे, जिसके चलते वह जमीन पर लेट गए और इस वजह से उन्हें उठाकर बाहर निकाला गया। वहीं इस सारे मामले को लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने पत्रकारों को बताया कि 4 विधायकों के रेमा, AKM अशरफ, टीवी इब्राहिम तथा सनीश कुमार को इस आपाधापी में चोटें आई हैं। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार वीडी सतीशन ने कहा कि सदन में विपक्ष को लोकतांत्रिक अधिकारों से लगातार वंचित किया जा रहा है। हमने हाल ही में एक नाबालिग लड़की पर हुए नृशंस अत्याचार का मुद्दा कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए उठाने की कोशिश की थी, लेकिन स्पीकर ने किसी वजह के बिना ही नोटिस को नामंजूर कर दिया। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि वरिष्ठ विधायक और पूर्व गृह मंत्री तिरुवंचुर राधाकृष्णन को धक्का दिया गया और विधायक के रेमा का हाथ मरोड़ा गया और 4-5 महिला मार्शलों ने उन्हें फर्श पर घसीटा। वीडी सतीशन ने सत्ता पक्ष के कई विधायकों पर विपक्षी विधायकों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दरअसल सारा मामला ये है कि विपक्षी विधायक महिला सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए दिया गया नोटिस नामंजूर होने का विरोध कर रहे थे। इसके पिछले दिन कोच्चि डंपायर्ड में आग को लेकर विरोध कर रहे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग के लिए दिया गया नोटिस भी नामंजूर कर दिया गया था और बुधवार सुबह जब स्पीकर ने नोटिस को नामंजूर किए जाने की घोषणा की, तब विपक्ष के विधायकों ने नारे लगाना और बैनर लहराना शुरू कर दिया। इसके बाद वे सदन से वॉकआउट कर गए और स्पीकर के कार्यालय की तरफ चल दिए। जनसुराज पद यात्रा के दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सारण जिले के मांझी प्रखंड में मीडिया से बातचीत के दौरान लालू प्रसाद यादव के परिवार पर चल रही जांच एजेंसी की कार्रवाई को लेकर नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि नीतीश कुमार खुश हैं या नहीं, ये बात नीतीश कुमार से ज्यादा कौन जान सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार पर जो छापा पड़ा है उस पर नीतीश कुमार ना तो पक्ष में बोल रहे हैं और न ही विपक्ष में। नीतीश कुमार को साफ तौर पर कहना चाहिए कि लालू यादव हमारे सहयोगी हैं और इन पर भ्रष्टाचार के सारे आरोप गलत हैं। अगर वो इस बात को नहीं कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। चुनावी रणनीतिकार ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को मालूम है कि 2025 में उनकी सरकार नहीं बनेगी और न ही वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि बिहार को ऐसी सरकार मिले जो उनसे भी खराब काम करे, जिससे कि लोग यह कह सकें कि नीतीश कुमार की सरकार कितनी भी खराब हो लेकिन इससे तो अच्छी ही थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं तो नीतीश कुमार को बहुत भीतर से जानता हूं कि वो क्या सोचते हैं। अगर नीतीश कुमार में दम है तो वो बोलकर दिखा दें कि लालू यादव, तेजस्वी और उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हैं और उनके साथ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह मामले में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है तथा चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दिए जाने के अपने फैसले को कानून के मुताबिक बताते हुए चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि एकनाथ शिंदे को चुनाव चिन्ह देने का फैसला सही और कारणों सहित दिया गया है। निष्पक्षता न बरतने के उद्धव ठाकरे के आरोप बेबुनियाद हैं। ये फैसला आयोग ने संवैधानिक स्तर पर किया है, न कि प्रशासनिक स्तर पर। ये फैसला नियमों के तहत अर्ध न्यायिक संस्था के तौर पर लिया गया है, इसलिए इस मामले में चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि अर्ध न्यायिक संस्था के तौर पर फैसला लेने वाली बॉडी को अदालत में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता, लिहाजा उसे केस की मेरिट पर कुछ नहीं कहना। इस मामले में उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट केस में आगे बढ़ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए बयानों पर तीखा हमला बोलते हुए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए वहां ये खेद व्यक्त किया कि आखिर क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहती हूं कि आपने विदेश में जाकर कहा था कि देश में उनको किसी विश्वविद्यालय में बोलने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा है तो 2016 में दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगने के समय वह वहां क्यों गए थे? उन्होंने वहां जाकर किसका समर्थन किया था और वह क्या था? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को देश की संसद से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने विदेश जाकर देश और उसकी संस्थाओं को अपमानित करने का काम किया है। राहुल मोदी विरोध में देश विरोधी हो गए और लंदन में वह लोकतंत्र का अपमान कर बैठे। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार ने आज बुधवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद की गिरफ्तारी की मांग करते हुए दावा किया कि वह सत्तारूढ़ भाजपा सरकार का बचाव कर रहे हैं और उनके पार्टी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर रहे हैं। शिव कुमार ने कहा कि यह DGP नालायक है
तुरंत उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को उसे हटा देना चाहिए। शिव कुमार ने आगे कहा कि उन्होंने सेवा में 3 साल पूरे कर लिए हैं। आप उन्हें कितने दिन रखना और पूजा करना चाहते हैं? वह केवल कांग्रेस के खिलाफ मामले दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने हमारे खिलाफ 25 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। इसके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने ये भी कहा कि अगर वे सत्ता में वापस आते हैं तो कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर मई 2023 से पहले चुनाव होने हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आज 15 मार्च को आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बेटी मीसा भारती को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें तीनों को 50,000 रुपए के निजी मुश्किलों पर जमानत दी गई है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। गौरतलब है कि आज लालू यादव का परिवार और मामले के अन्य 15 आरोपी दिल्ली में कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव समेत घोटाले के 16 आरोपियों को कोर्ट ने हाजिर होने के लिए समन भेजा था। इस मामले में जहां सीबीआई ने 1 हफ्ता पहले ही राबड़ी देवी और लालू यादव और मीसा भारती समेत दूसरे आरोपियों से पूछताछ की है, तो वहीं ईडी ने लालू परिवार के सदस्यों के ठिकाने पर छापेमारी भी की है। अमेरिका में गन कल्चर को लेकर एक नया कदम उठाया गया है, जिससे यहां अंधाधुंध फायरिंग से हो रही बेगुनाहों की मौत से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उस कार्यकारी आदेश पर मंगलवार को हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसका उद्देश्य बंदूक के दुरुपयोग पर लगाम लगाना है। आपको बता दें कि इस आदेश के प्रभावी होने से अब बंदूक खरीदने वाले व्यक्ति की पिछली पृष्ठभूमि की और अधिक बारीकी से जांच की जा सकेगी और इस कार्यकारी आदेश का मकसद यह सुनिश्चित करना भी है कि अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियां पिछली गर्मियों में बनाए गए बंदूक नियंत्रण कानून का प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पत्रकारों को बंदूक हिंसा पर जानकारी देते हुए कहा कि बंदूक खरीदने से पहले यह जांचना सामान्य बात है कि क्या वह कोई गुंडागर्दी या घरेलू दुर्व्यवहार करने वाला है। बाइडेन ने यह भी कहा कि पिछले साल उन्होंने 30 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण बंदूक सुरक्षा कानून बायपार्टीशन सेफर कम्युनिटीज एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि यह मेरे पूर्ववर्तियों की तुलना में मेरे कार्यकाल में बंदूक हिंसा को कम करने के लिए अधिक कार्यकारी कार्रवाइयों को लेकर उठाया गया सबसे ठोस कदम है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।